नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, बिहार में जो है पार्षद चुनाव जोर शोर से चल रहा है। चुनाव आयोग भी तैयारी कर चुका है और जो वर्तमान है और जो प्रत्याशी है वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातें अपने दावे पेश कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और दूर करने का वादा भी कर रहे हैं कि यदि जीत के आते हैं तो उन सारी चीज़ों को दूर भी करेंगे। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के दौरे पे है और लगातार जो है जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं, प्रत्याशी से मिल रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग करके समीक्षा करके जो है अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हुए हैं दानापुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 32 में और हमारे साथ मौजूद हुए हैं भाई अर्जुन पासवान जी, जो वर्तमान में यहाँ पे पार्षद भी हैं और प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं और जनता के बीच लगातार दौरा कर रहे हैं और उनसे अपनी वादे और अपने एजेंडा को जो है बता रहे हैं और प्रस्तुत भी कर रहे हैं। तो चलिए हम इनसे चर्चा और परिचर्चा करते हैं और बात करते हैं कि आखिर कितना विकास हो पाया और कितना विकास करेंगे आने वाले समय में। नेशन 24 में आने के लिए आपका सर आप सभी लोगों को धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है, सर आप समाज सेवी भी हैं और लगातार जीत के आने के बाद काम भी किए हैं। सर, कितना काम हो पाया और कितना काम रुक गया? सर, सबसे पहले तो अभी बता दें, अभी वर्तमान में हम नहीं हैं जी, ठीक है ना। वर्तमान में हम पार्षद नहीं, वर्तमान में कोई और हैं और पूर्व में दूसरे वार्ड में रह चुके थे, लेकिन अभी 32 नंबर वार्ड से भी फाइट किए हैं अभी हम। और विकास के मामले में शुरू से जो कि सामाजिक कार्य में जो है कि बढ़ चढ़ के सभी लोग के साथ किसी भी तरह का समस्या आ जाए गांव घर का, तो हम बढ़ चढ़ के जो है कि हम कार्य किए हैं, काम किए हैं। और आज भी जो है कि सरकारी जो भी सरकारी अपना जो कि सरकार जो सिस्टम जो बना के देता है उससे अलग हट के भी हम लोग जो है कि पब्लिक का कार्य किए हैं। कार्य करने पर पूरा जो है उम्मीद भी रखते हैं, आगे करेंगे भी। यही हमारा जो है कि सर, जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो कैसा जन समर्थन मिल रहा है, कैसा सहयोग मिल रहा है और क्या समस्याओं से भी रूबरू होना पड़ रहा है? बहुत बढ़िया जो है कि इसके पहले भी कार्य हम अपने रीजन में जो करके जो देखा है और अभी वर्तमान में जो लोग किए हैं उसमें दोनों में तुलना करला के बाद हमारे लिए बहुत लोग जो है कि साथ में हैं, बहुत लोग साथ में हैं। आज भी जो है कि जल जमाव पानी जहाँ तहाँ लगा हुआ है, तब पर्सनली अपने राशि से कहीं ना कहीं कचरा उचरा जो रोरा रारी दुनिया जहान जो कि गोटर मोटर दुनिया जहान सब जगह लगा के पानी भी छुपा रहे हैं। अब कहीं भी जो कि पानी है आने जाने में कष्ट लगा हुआ, तो जो कि अभी भी जो है वाईफाई से अपना जो है कि रोरा उरा गिरवा उवा के जो है कि अपना जो है कि अपने फंड से पर्सनली अपने फंड से जो है कि हम सब जगह भी लगे हुए हैं। गरीबों का जहाँ बस्ती है और ख़ास करके जो कि हमारा हरजन क्षेत्र हमारा बस्ती है, ठीक है। हमारा जो क्या है कि वार्ड नंबर 32 हरजन क्षेत्र है, हरजन का ज़्यादा संख्या है, वहाँ हम जो क्या कि ज़्यादा ध्यान दिए हुए। वहाँ बहुत दयनीय स्थिति है वहाँ जल जमाव का, उसे दूर करेंगे आप? एकदम दूर करेंगे। अभी देख लीजिए, अभी जो क्या हाईवा लगा हुआ है अपने राशि से जो क्या है कि रात में 2 हाईवा गिरवाए हैं, फिर जो क्या हाईवा लगा हुआ है गिरा हुआ भरवा रहे हैं। हाँ, भरवाएंगे, कार्य करेंगे। सर, बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो यदि सच में ज़मीन पे आ जाए कागज़ से निकल के, तो हमको लगता है कि बहुत हद तक जो है विकास नज़र आने लगेगा। क्या लगता है, क्या ये सारी योजनाएं जो सरकारी योजनाएं हैं, क्या उसको ज़मीन पे लाया जा सकता है? ज़मीन पे आ तो जाए, ज़मीन पे आ जाए तो लाख दोना बहुत बढ़िया हो जाएगा। सच्चाई बात है, सभी लोग का लाभ मिलेगा। अभी फ़िलहाल अभी जो क्या है कि तबर जो क्या है कि 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था, पार्षद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनते थे। आज के डेट में जो क्या है जो चुना के जो आते थे उस समय यही होता था, पार्षद लोग जो क्या है कि जैसे पब्लिक जाता था अध्यक्ष महोदय से काम मांगने का, हमारा दयनीय स्थिति हमारा रोड का है, नाला का है, जल जमाव का है, तो वहाँ पार्षद सौतेला व्यवहार हुआ करते थे। उनका दिली इच्छा क्या था, यहाँ के लोग हमें वोट नहीं दिए, यहाँ रोड नहीं बनना चाहिए, यहाँ नाला नहीं बनना चाहिए, वहाँ सौतेला व्यवहार होता था। लेकिन आज के डेट में जो कि पूरे पब्लिक मिल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनके आवेंगे, अब पब्लिक सीधे जाके अध्यक्ष से बात करेंगे, अध्यक्ष उनके जो उनके रोड के उनका हर समस्या उनका देखेंगे अपने स्तर से, प्लस पार्षद भी अपने स्तर से देखेगा, लेकिन वहाँ सौतेला व्यवहार खत्म हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया, ये भी जो कि सरकार सिस्टम जो बनाई है बढ़िया है। तो आपको लगता है कि ये जो बदला हुआ है ये बहुत बेहतर बदला हुआ है? पब्लिक को फ़ायदा है, इससे पब्लिक को फ़ायदा है, पार्षद को नुकसान है। जो पार्षद 10 लाख या 20 लाख रुपया लेके जो पार्षद जो राज भोगते थे, पार्षद जो है कि हाँ जो देते थे उससे जो है कि पब्लिक को लाभ मिलेगा। यहाँ पब्लिक को लाभ है। यहाँ कमीशन खोरी जो चलती थी, जो चलता था वो बंद हो जाएगा वहाँ। यहाँ पब्लिक को लाभ मिलेगा, उसके बहुत बढ़िया बधाई देता है। ऐसा होना चाहिए। सरकार सूझबूझ से जो क्या की चीज़ को निकाला है, सिस्टम निकाले हैं, बहुत बढ़िया है।
सर, महिलाओं को लेके आपकी सरकार भी जागरूक है और जनता भी जागरूक है। क्या लगता है कि महिलाओं को लेके उनकी सुरक्षा और उनके लिए जो समस्याएं जो नित्यक्रम के लिए जो उत्पन्न होता है जब वो चलती हैं सड़कों पे या कहीं भी ऑफिस या कार्यालय या कहीं सब्जी मार्केट आती हैं, उसके लिए कुछ सोच रखें आप अपने वार्ड के लिए? क्यों नहीं। जैसे कि हमारे औरत हमारे गांव घर का कहीं भी समस्या, कहीं भी बाहर भीतर जा रही हैं, कहीं भी बहुत तरह के घटना दुर्घटना होता है, देखते होंगे। तो जो कि शौचालय हो गया, शौचालय होना चाहिए, लेडीज़ का पर्सनली शौचालय होना चाहिए कहीं ना कहीं। बहुत सी जगह जो कि हम लोग का तोरमैन रोड पे घर है, बहुत सी ऐसा होता है जो कि लेडीज़ कोई आ गया, जेंट्स उनके साथ है जेंट्स, तो हमसे बात किए, उनका समस्या दूर हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये सब समस्या में बात होना चाहिए, समस्या ये सब दूर होना चाहिए। सर, बड़ी आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी है। अब लोग सीसीटीवी के माध्यम से भी अब सुरक्षा को दृष्टिकोण से लगाते हैं और उस पर वॉच करते हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि आप अपने वार्ड में भी इस तरह का सोलर प्लेट और सोलर लाइट के द्वारा लाइट करना और सीसीटीवी के माध्यम से कड़ी नज़र रखना, इसके भी उपाय करेंगे आप अपने वार्ड में? एकदम, जो कि सरकार क्या सिस्टम देती है, सरकार के दिशा निर्देश में हम लोग को चलना है। ठीक है, ये सब बड़ा योजना है, सरकार वैसा सिस्टम बना के देती है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया है, ये सब होना भी चाहिए, ये सब होना चाहिए। सर, कमीशन खोरी रोकने के लिए आप क्या करेंगे सर? क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है और जनता को भी पता है कि हद तक जो है पूरे बिहार में कमीशन खोरी चरम पे है। चाहे कोई भी योजना हो, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे कोई भी हो, उसमें हर हालत में ये चलता है और इसे रोक पाने में असमर्थ होते हैं जो लोग वैधानिक पद पे हैं। तो क्या लगता है, आप कमर कसेंगे इस चीज़ के लिए कि इसको हर हालत में हम रोकेंगे, चाहे जो भी हो जाए? देखिए, ये तो आप बता रहे हैं कमीशन खोरी, सत्य बात है। आप देख लीजिए कि मान लिया कि 1 करोड़ का हमको फंड मिलता है, लोग पब्लिक की नज़र में यही आता है कि 1 करोड़ रुपया का फंड है, 1 करोड़ का काम देखना चाहिए, लेकिन 1 करोड़ का काम हुआ नज़र नहीं। पब्लिक क्या समझेगा? हमको वहाँ कमीशन कितना देना होता है, पब्लिक की नज़र में नहीं है, पब्लिक की नज़र में नहीं है। ये जो कि है कि हमको 1 करोड़ का वहाँ फंड मिला तो लोग जो कि हम बोर्ड जो लगा दिए, तो जितना मेरा राशि का बोर्ड लगा है, अब वहाँ कार्य हो रहा है तो पब्लिक देखता है कि 1 करोड़ का फंड का यही काम नहीं है, एक कार्य नहीं है, लेकिन अंदरूनी वो फंड कहाँ जाता है, ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप लोग जैसे लोग हैं जो इस पे कहीं ना कहीं जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। सरकारें का सिस्टम ऐसा बना हुआ है, सरकार ही का सिस्टम ऐसा बना हुआ कि 25% 30% वहाँ कर जाएगा, 30% वहाँ कर जाएगा। जो आपका सरकार के तरफ से जो एथी होते हैं, अभिकर्ता जो बन के आते हैं, 2% 3% वो उनके जेब में जाएगा। अब जो ब्रोकर जो ठेकेदार जो लेंगे तो मान लीजिए जो पूंजी लगावेंगे, सरकार तो पूंजी देती नहीं है, उनका ये अपना पूंजी लगाना है, वहाँ अपना पूंजी लगावेंगे तो कुछ तो पैसा बचाएंगे ना वो अपना। अभी क्या हुआ, अभी हमारे वार्ड में जो क्या है कि अभी फ़िलहाल अभी मेरे वार्ड में जो क्या है कि नाला वाला कार्य चल रहा है, नाला PCG चल रहा है, उसमें बड़े ठेकेदार को लोग दे दिए कमीशन पे, 15% कमीशन भी वर्तमान अभी पार्षद जो है। अब वो क्या किया कि छोटा जो क्या है कि ब्रोकर के ठेकेदार को दे दिया। अब समझिए कि 15% तो ये दे दिया पार्षद को, अब पहले 10% 15% वो अपने बचावेगा, अब फिर छोटा ठेकेदार को दे दिया। अब स्थिति क्या है, जाके काम की स्थिति देखिए। अभी फिलहाल जो कि एगो ट्रैक्टर चला जाए माल लोड होकर, वो सारा रोड जो कि बर्बाद हो जाएगा, ज़मीन पर वो काम उतरवे नहीं करता है। देखिए, मेरा ये सवाल हर किन्हीं से होता है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने माध्यम से ये जरूर दिखाना चाहेंगे कि देखिए कमीशन खोरी का स्थिति बिहार में कितना चरम पे पहुंच चुका है कि 25% तक 5%, 3%, 2% ऐसे करके जो है ये बंदरबांट किया जाता है। और हर कहीं जो बोर्ड में हम लोग जो बता रहे थे हमारे पार्षद साहब की, किस तरह से बोर्ड में हम लोग 1 करोड़ का यदि योजना होता है और 1 करोड़ लिखते हैं और पब्लिक की नज़र में सच बात है कि वो 1 करोड़ ही नज़र आता है कि मतलब पर कार्य 1 करोड़ का नहीं दिखता है। तो उसके बीच का जो चीज़ें हैं वो चीज़ें स्पष्ट तौर से जनता को नज़र नहीं आती है और ये आरोप प्रत्यारोप जो है कहीं ना कहीं वार्ड पार्षद उनसे जुड़े लोग को लगता है। पर सरकार ये कहीं नज़र नहीं आता है कि इसके पीछे कितने बड़े कमीशन खोरी का खेल है। और मुझे लगता है कि मैं अपने माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंचाना चाहता हूं कि इनकी बात को सुनिए, और यदि आपको लगता है कि ये कमीशन खोरी रुक जाए तो कहीं ना कहीं वो पैसा भी विकास में लग जाए तो एक बेहतर विकास जो है यहाँ पे नज़र दिखने। क्या आप में सही कह रहे हैं? एकदम सही बात है। ज़मीन पे जितना जो कि राशि हमें मिलता है वो ज़मीन पे उतर जाए तो हमको बुझाता है कि जो कि पूरे बिहार स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन वैसा हो तब तो। सर, पहली प्राथमिकता क्या होगी जीत के बाद? जीत के बाद सबसे पहली प्राथमिकता मेरा यही रहेगा, हमारा क्षेत्र जो कि गरीबों का बस्ती है और अनुसूचित जाति सब लोग हैं यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र में। सबसे पहले तो उन लोग का जो क्या है कि पानी का जल जमा है, उस चीज़ को दूर करना चाहेंगे हम।
प्लस जो क्या है कि हमारे यहाँ जो क्या है कि बहुत सरकारी सुविधा उसको मिल नहीं पाता है, वो हम दिलाना योजनाएं चाहेंगे। कागजों पे ही रह जाती है हाँ, सामने। हाँ, नहीं मिल पाता है, उसको दूर कराएंगे। भैया आप सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहला मेरा वही थी है, जल जमात दूर करे, पहले जो लोग का सरकारी सुख सुविधा उन लोग को वहाँ उन लोग के घर तक पहुँचे, जो कि सब झोपड़ी मरई गिरा के हम लोग रह रहे हैं, पानी बुरे में बरसात में जो कि सबका झोपड़ी में पानी हिला हुआ है, कल बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, उस चीज़ को दूर करेंगे सबसे पहले। ये सर जीत के बाद हमारे माध्यम से जो है आप अपने दर्शकों मतलब अपने वार्ड के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? अपने वार्ड लोगों को संदेश देना चाहेंगे यही कि जैसे अभी हमारे प्रति सभी लोग का आशीर्वाद जो बना हुआ है, सब लोग आशीर्वाद दें और 10 तारीख को जाके वोटिंग करें। और हमें तहे दिल से हमें फुल पावर में आते हैं, वो पहले भी कर चुके हैं, कहना नहीं है, पूरे जो क्या है कि 28 नंबर वार्ड का जनता का आशीर्वाद से ने हमको मिलती आया है और फिर मिलने वाला है, उसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जय हिंद। तो अभी आप सुन रहे थे भाई अर्जुन पासवान जी को, जो बेहतर ढंग से हमारी बातों को जवाब दे रहे थे। हमने कमीशन खोरी पे विशेष चर्चा किया और इन्होंने बहुत स्पष्ट ढंग से बिना छुपाए इन्होंने बहुत स्पष्ट ढंग से बताया कि किस ढंग का खेल होता है। इन्हें अफसोस भी है कि यदि इस चीज़ों को यदि रोक दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो फंड फिर से विकास में लग जाएगा, और विकास यदि लग जाएगा तो एक बेहतर पटना, एक बेहतर स्वच्छ पटना और बेहतर वार्ड नज़र आने लगेगा। आप देखें नेशन 24। नमस्कार।